अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप अपनी गोहर इस्लामियात खोलें जो चहारम जमात के लिए है। इसका आज हम पहला लेसन पढ़ेंगे जो कि सफ़ा नंबर 15 पर है। सफ़ा नंबर 15 खोलें। इसमें पहला चैप्टर है हमारा बाब नंबर 2 का ईमानियात और इबादात का पहला टॉपिक है अकायद। अकायद जो है इसका ये अकीदा की जमा है। इसका मायनी है कि दिल में जमा हुआ या पुख्ता यकीन इरादा करना, यानी आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि एक मुसलमान का ईमान और यकीन उसको अकायद कहते हैं। अब हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ईमान जो है वो किन किन चीज़ों पर ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें अल्लाह ताला पर ईमान। इसका मतलब ये है कि हम इस बात पर दिल से ईमान रखते हैं और ज़ुबान से भी इकरार करते हैं कि अल्लाह एक है, वो इस कायनात को चलाने वाला है, उसके सिवा कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसकी हम इबादत करें। वही हमें पैदा करता है, वही हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है और वो बहुत ज़्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है रसूलों पर ईमान, यानी जितने भी अल्लाह पाक ने नबी और रसूल भेजे वो अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं। अल्लाह ताला ने उनको भेजा और उन्होंने अपना पैगाम तमाम लोगों तक पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाया। हम सब रसूलों पर ईमान रखते हैं। जितने भी कमो बेश 1,24,000 नबी आए वो सब अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए उसके बंदे हैं। तीसरा पॉइंट है फरिश्तों पर ईमान, यानी तमाम फरिश्ते जो हैं अल्लाह की नूरी मखलूक हैं। कोई फ़रिश्ता ऐसा नहीं जो अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर कोई काम करे। वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। जो अल्लाह पाक उन्हें हुक्म देते हैं वो उस हुक्म पर फ़ौरन से अमल करते हैं और अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा फर्मोबरदार मखलूक में से हैं। उसके बाद आप पेज को टर्न करें आगे तो आप देखेंगे अगला पॉइंट है हमारे पास अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान। जितनी भी किताबें कुरान पाक से पहले उतरी, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील, जिसके बारे में आप 3 क्लास में पढ़ चुके हैं, वो तीनों किताबें और जितने भी सहीफ़े आए कागज़ों की सूरत में वो सब अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं। वो सब बरहक किताबें हैं, लेकिन उनके मानने वालों ने उन किताबों को बदल दिया और आज तमाम जो किताबें हैं कुरान पाक के अलावा कोई भी किताब अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। उसके बाद आखिरत पर ईमान है, यानी एक दिन ऐसा आएगा जिसमें तमाम इंसान अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होकर अपने तमाम अमाल का हिसाब देंगे। वो दिन आखिरत का है जिसमें तमाम जिन लोगों की नेकियां ज़्यादा होंगी उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा, जिन लोगों के बुरे अमाल ज़्यादा होंगे उनको दोज़ख में भेज दिया जाएगा। यानी जज़ा और सज़ा का एक दिन अल्लाह ने मुकर्रर किया है जिसको आखिरत कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है अच्छाई और बुराई की ताकत, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए। इंसान को अक्ल दी है, सोचने समझने की क़ुव्वत अता की है और उसको ये बता दिया है कि अच्छाई का रास्ता कौन सा है और बुराई का रास्ता कौन सा है। आप जिस रास्ते पर अब चलेंगे उसके बारे में भी बता दिया कि अच्छाई के रास्ते पर चलोगे तो जन्नत मिलेगी, बुराई के रास्ते पर चलोगे तो दोज़ख में जाना पड़ेगा। लेकिन साथ ही अल्लाह पाक ने हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अच्छाई और बुराई की ताकत हमें अल्लाह की तरफ से दी जाए, क्योंकि क़ुव्वत और ताकत अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह पाक हमें बुराई से, हम दुआ करते हैं ना कि बुराई से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए और हमें अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद सबसे आखिर वाला पॉइंट है मरने के बाद ज़िंदा होने पर ईमान। इस पर भी एक मुसलमान पूरे दिल से ईमान रखता है कि मरने के बाद अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेंगे और फिर वो हशर के मैदान की तरफ सब लोगों को बुलाएंगे और वहाँ पर अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर अपनी तमाम ज़िंदगी जितनी हमने दुनिया में गुजारी है उसका हमें हिसाब देना होगा। अब इसका अगला पेज अगर हम इसको देखें तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमने इन सवालात के जवाब देने हैं। जैसे मैंने आपको तमाम पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपने इन तमाम सवालों के जवाब इन पैराग्राफ्स में से चूज़ करके फिर इसे याद करना है और लिखना है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अब ये अल्फाज दिए गए हैं, इसको आपने इन खाली जगह पुर में जो सही होंगे, जो सही लफ्ज़ होगा वो आपने इसमें लिखना है। इसमें सबसे पहला जो खाली जगह पुर है वो है अल्लाह ताला ही इबादत के डैश है। इसमें आएगा लाइक है, यानी अल्लाह ताला ही इबादत की जाती है उसकी, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाती। दूसरा पॉइंट है एक मुसलमान को जिन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है उन्हें डैश कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत तफसील के साथ बताया है, आपको समझ आ गया होगा कि उसको अकायद कहते हैं।
تیسرا پوائنٹ ہے فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کو ڈیش نے پیدا کیا ہے. کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. نمبر 4 پوائنٹ ہے ایک روز ساری دنیا ڈیش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت قائم ہوگی، جس کے بارے میں ہم ایک پیراگراف میں پڑھ چکے ہیں. آخری جو اس کا پوائنٹ ہے خالی جگہ پر کا وہ ہے اچھائی اور ڈیش کی طاقت اللہ تعالیٰ کے قانون اور قاعدے کے مطابق ہوتی ہے، برائی کی طاقت جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد اس کا اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس حصہ الف کو حصہ بے سے ملائیں. اس میں سب سے پہلا جو سنٹینس ہے وہ ہے تمام رسولوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا. اب ان ساروں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سا پوائنٹ جو ہے وہ صحیح ہے. تمام رسولوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. اس کو پہلے والے کو ہم نے نمبر 4 والے لفظ سے میچ کر دینا ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے مخلوق کو اس کو ہم نے اینڈ والے لائن سے ملانا ہے. روزی پہنچانے، بارش برسانے اور ہوا چلانے کا حکم ہے. نمبر 3 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. 3 کو ہم نے ملانا ہے 1 سے. ایک دن دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا. ساری دنیا ختم ہو جائے گی نا، پھر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سارے. اچھائی اور برائی کی طاقت اللہ تعالیٰ کے قانون اور قاعدے کے مطابق ہوتی ہے. اور ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے. اس سے اگلا کوشچن ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. اس میں سب سے پہلا جو ہمارا ہے وہ سوال ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کس نے پہنچایا؟ بتائیں، فرشتوں نے، رسولوں نے یا جنوں نے؟ ہمیں رسولوں نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہیں؟ نوری، ناری یا خاکی؟ یہ نوری مخلوق ہیں. نمبر 3 پہ ہے بڑے فرشتے کتنے ہیں؟ 2، 3 یا 4؟ 4 فرشتے ہیں. بتایا تھا نا آپ کو میں نے، حضرت جبرائیل، اور پھر پچھلی کلاس میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل. اگلا پوائنٹ ہے مخلوق کو روزی پہنچانے، بارش برسانے اور ہوا چلانے کا کام کس فرشتے کے ذمہ ہے؟ ابھی ہم نے اس کو خالی جگہ پر میں بھی پڑھا تھا، حضرت میکائیل علیہ السلام کے. اگلا پوائنٹ ہے رسولوں کو دی گئی آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ تو سارے بچوں کو آتا ہوگا، یہ ہے 4. اگلا کوشچن ہے دنیا میں اچھے اعمال کرنے والوں کو آخرت کے دن کیا ملے گا؟ کیا ملے گا بتائیں؟ میڈل، انعام و اکرام یا گاڑیاں ملیں گی؟ انعام و اکرام ملے گا. آخری پوائنٹ ہے اس کا برائی کے کام کرنے والوں کو آخرت میں کیا ملے گا؟ گھر، جنت یا سزا؟ بتائیں کیا ملے گا؟ برائی کے کام کرنے والوں کو آخرت میں سزا ملے گی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمارا فرسٹ چیپٹر ختم ہو گیا ہے. آپ نے اسے اچھی طریقے کے ساتھ یاد کرنا ہے.